हेलो डियर क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं आपकी अकाउंट्स एजुकेटर अंबिका सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम की, तो आपको इंग्लिश मीडियम के हम सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। और यदि मैं बात करूँ हिंदी मीडियम कोर्सेज की, तो भाई हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे आपको स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। CBSE बोर्ड के कोर्स हम आपको कवर कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर बढ़िया से चेक कर सकते हैं और ई बुक्स और ई नोट्स को भी आप अवेल कर सकते हैं। बस करना क्या है, मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहना है, जिसके लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आ जाओ आज की क्लास में। और एक चीज और बता दूं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बढ़िया तरीके का एकदम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट कोर्स ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं विद NCERT सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एजम्पशन, रीजन, सारी चीजें अपने एंड से भाई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वन शॉर्ट रिवीजन, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस क्या करो, अपनी लर्निंग को इनहेंस करते जाइए और मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए। तो आ जाओ भाई कॉमर्स की सेना क्लास 11 की कैसे हो, सबसे पहले तो ये बताओ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। भाई मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, आई होप आप सभी भी एकदम मस्त होंगे। तो क्लास 11 की सेना, कॉमर्स की सेना, आ जाओ। तो क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 6 आपको पता ही है, कंप्लीट ही होने वाला है। चैप्टर 6 पूरा देख तो लिया है, पर अब क्या थोड़ी प्रैक्टिसिंग चल रही है हमारी, है ना। थोड़ा सा अभी हम इस चैप्टर में और बूस्ट लेकर आ रहे हैं और थोड़ा सा इसमें अपने आप को और मजबूत कर रहे हैं। उस वो पर्टिकुलर मजबूती लाने के लिए हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल सा सेशन या स्पेशल सी क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। बिल्कुल, तो भाई लाइक शेयर तो बनता है। फटाफट से आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दो और आ जाओ फिर क्लास में। सो एज यू नो, चैप्टर नंबर 6 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ी सी अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है हमारी, जो बिल्कुल कुछ 1-2 क्लासेस में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नया चैप्टर तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई हमारी ये जो गाड़ी है अकाउंट्स की, हमें बिल्कुल फास्ट तरीके से दौड़ानी है, क्योंकि सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना है। ये मेरी जिम्मेदारी है। आई नो यू ऑल आर वेरी पैनिक अबाउट कि यार सिलेबस कैसे होगा, अकाउंट्स का सिलेबस इतना वास्ट होता है, एग्जाम भी पास में आ रहे हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है, कैसे कंप्लीट होगा। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। आपका सिलेबस टाइम से पहले, एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट कराऊंगी और उसके बाद रिविजन सब कुछ कराऊंगी। सब चीज़ के लिए आपको पूरा भरपूर टाइम मिलेगा। सो डोंट बी पैनिक। हमारी जो गाड़ी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेगी। फटाफट से अभी हम लोग और स्पीड में आ जाएंगे और फटाफट से सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। डोंट वरी, मेरी गारंटी है सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी एग्जाम से पहले, एग्जाम से बल्कि और ज्यादा पहले, सो दैट रिवीजन भी मैं आपको कराऊं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगी टाइम से। सो डोंट वरी यार, जस्ट चिल। ओके, तो आ जाइए। आज का देखना है भाई चैप्टर नंबर 6, जो कि है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड क्या देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके आई हूँ। जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बिल्कुल VIP वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो वाले टॉपिक में से उठाकर ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ। तो बस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ में मिलकर क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे, आंसर आपको देना है। नहीं बनता सो डोंट वरी, मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो फिर आ जाओ फटाफट से। आई होप सभी ने लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा। तो फिर शुरू कर देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास को। तो फिर आ जाइए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है ना, MCQ टाइप वाला क्वेश्चन है। इसको रीड करिए और आंसर दे दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। सभी को आंसर कहाँ देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो बस क्वेश्चन पढ़ लो, ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट से बता दो किसका सही आंसर कौन सा है। नहीं बनेगा तो फिर मैं तो हूँ आपको बताऊंगी। तो देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ड्रॉइंग्स अकाउंट इज रिलेटेड विद। ड्रॉइंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, ड्रॉइंग तो पता है ना क्या होती है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब जो ओनर होता है, जब वो बिजनेस में से पैसा निकाल लेता है, जब वो बिजनेस में से पैसा निकालता है, क्यों निकालता है भाई, क्या रीजन है, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, है ना। वो बिजनेस में से पैसा निकालता है, तो यदि वो ऐसा कर रहा है तो किस अकाउंट में जाता है, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, या फिर कंपनी का ड्रॉइंग्स अकाउंट। भाई कंपनी का ड्रॉइंग्स अकाउंट नाम से तो कुछ बनता नहीं है ना। ड्रॉइंग्स नाम से ऐसा कुछ नहीं बनता। ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया भी नहीं है। मैंने तो ऊपर की 3 चीजें पढ़ाई हैं, ये तो नहीं पढ़ाया। तो ये तो होना नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये वाला होगा, है ना। तो ये तो होगा नहीं। तो अब बता दो, ड्रॉइंग मतलब कौन करता है,
ओनर कर रहा है ना, और किससे कर रहा है, कंपनी से कर रहा है, तो ओनर भी एक पर्सन है और जिससे कर रहा है वो कंपनी भी तो एक पर्सन है ना, दोनों पर्सन है भाई। ओनर ड्राइंग करता है, ओनर भी पर्सन है, ओनर कंपनी से पैसा निकालता है, कंपनी भी ओनर है, ओ सॉरी कंपनी भी एक पर्सन है, ओनर भी पर्सन, कंपनी भी पर्सन, दोनों पर्सन, तो ड्राइंग कहाँ रिकॉर्ड होगी भाई, जाहिर सी बात है, आई होप सभी ने आंसर कर दिया होगा, है ना। तो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होता है, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। रियल मतलब असेट, रियल मतलब असेट, रियल मतलब असेट, असेट से रिलेटेड सारी चीजें रियल अकाउंट में जाती है। नॉमिनल मतलब एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड सारी चीजें नॉमिनल में जाती है। यदि बात कर रहे हैं पर्सनल की, तो भाई ड्राइंग अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ड्राइंग करने वाला भी एक पर्सन है और ड्राइंग जिससे कर रहे हो वो कंपनी भी एक पर्सन है, तो ये सारी चीजें आपके पर्सनल अकाउंट में जाएंगी। क्लियर, विद कॉन्सेप्ट, विद एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया, समझ में आ गया पक्का। तो फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, फटाफट से छलांग लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, जस्ट रीड इट फास्ट एंड आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है इसका कौन सा होगा, बताइए। 2 क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। चलो ठीक है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड बताओ तो इनमें से कौन सा है। अब ये मत बोला नॉमिनल नहीं पता। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, वो अकाउंट जो बेसिकली नॉर्मली कहते हैं कि नाम के लिए होता है सिर्फ, है ना, जस्ट फॉर द नेम सेक हम इसको बनाते हैं, जहां पे किन चीजों से रिलेटेड चीजें लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बिजनेस में जो पैसा आ रहा है, इनकम जो हो रही है, या बिजनेस में जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस, उससे रिलेटेड चीजें आपकी नॉमिनल अकाउंट में जाती है। तो बता दीजिए 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बता दो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। एक ही है बस आपका, 3 तो नहीं है, एक ही है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको मुझे बताना है, देखो पहले तो एनिमुलेट करते जाओ, जो लग रहा है कि यार ये तो हो नहीं सकता वो हटा दो। तो सबसे पहला है बैंक अकाउंट। मैंने आपको क्या बताया, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंक। तो हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक पर्सन होती है ना, पढ़ाया मैंने, वो सब पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो उसका अकाउंट कहाँ बनेगा, पर्सनल अकाउंट में, तो ये तो हट जाएगा, नॉमिनल में नहीं बनेगा। फिर अगला है आपका कमीशन अकाउंट, फर्नीचर, और अब देखो ये तो हटा दिया हमने, फर्नीचर अकाउंट हटा सकते हैं क्या। फर्नीचर क्या है, कंपनी का एक असेट है, और असेट मतलब रियल, असेट से रिलेटेड सारी चीजें रियल अकाउंट में जाती है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला है कमीशन अकाउंट, दूसरा है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब ये बता दो इन दोनों में से नॉमिनल में क्या जाएगा, बताइए, कमीशन या इंटरेस्ट रिसीव्ड, बताइए। दिखाऊं आंसर, दिखाऊं, आप लोगों ने आया हो कमेंट में तो बता ही दिया होगा, तो आ जाइए। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कमीशन अकाउंट, कमीशन से रिलेटेड, क्योंकि कमीशन आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो कमीशन यदि आपको मिल रहा है तो वो आपका कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि वो आपकी क्या हो रही है, एक तरीके की इनकम, ठीक है, एक तरीके की क्या हो गई, इनकम हो गई। तो ये कहाँ चली जाएगी, आपकी नॉमिनल अकाउंट में। अब आपका सवाल होगा मैम इंटरेस्ट रिसीव्ड क्यों नहीं हो रहा नॉमिनल में, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्यों नहीं जा रहा नॉमिनल में, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, असेट है, ठीक है, तो असेट मतलब रियल, राइट। तो आपका आंसर कमीशन अकाउंट बनेगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब लगा ले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, इसे रीड करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुडविल अकाउंट इज रिलेटेड टू। अच्छा, गुडविल किससे रिलेटेड है, आपको मालूम है गुडविल के बारे में तो पढ़ा ही होगा। गुडविल मतलब क्या, एक पहचान, एक कंपनी की रेपुटेशन, एक कंपनी की फेम, जिसकी वजह से, मतलब एक कंपनी की पहचान है जिस वजह से कंपनी को हाई प्रॉफिट होता है, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर उसी कंपनी के पास जाते हैं भाई जिसका ब्रांड है, जिसका नाम है, जिसकी काफी फेम है, काफी रेपुटेशन है ना। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को लेने ही हम और आप जाते हैं, तो उसकी वजह से कंपनी के पास जब ज्यादा कस्टमर आएंगे तो कंपनी को हाई प्रॉफिट होगा। कंपनी को जब हाई प्रॉफिट है, कंपनी को ऐसी चीज जिससे बेनिफिट हो रहा है, वो हर चीज क्या कहलाती है, असेट कहलाती है। तो गुडविल भी अपने आप में एक असेट है, ठीक है। तो असेट से रिलेटेड चीजें कहा जाती है। एक बहुत बड़ा क्लू दे दिया, बता दो नॉमिनल, पर्सनल, रियल या फिर टेंजिबल अकाउंट। यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, एनिमुलेट कर दो, ठीक है, ये तो सबसे पहले हटा दो, तो ये तो बताया ही नहीं है। अब नॉमिनल, पर्सनल और रियल, तो मैंने अभी जस्ट बताया क्या, कि गुडविल अपने आप में क्या है, एक असेट है, एक असेट है। कैसी असेट है, इनटेंजिबल, ये तो टेंजिबल है। कैसी असेट है, इनटेंजिबल असेट है। तो असेट से रिलेटेड चीजें कहाँ जाती हैं, पर्सनल में, नॉमिनल में नहीं ना, कहाँ, रियल में जाती है, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है रियल अकाउंट। असेट से रिलेटेड सारी चीजें आपकी रियल अकाउंट में जाती है। जो मैंने एक ट्रिक बताई, क्या, रियल मतलब असेट, ठीक है, क्लियर।
हो गया, थर्ड वाला समझ में आ गया। आ जाएं अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 लगा दूं, ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज, ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? किसी ने इंश्योरेंस लिया होगा किसी भी चीज़ का, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन इंश्योरेंस, वट एवर, बहुत सारे टाइप्स के आपके, सॉरी एजुकेशन तो लोन होता है, इंश्योरेंस नहीं होता है ना, तो ये सारे आपके इंश्योरेंस है, जनरल वाला इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, बहुत सारे टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, पढ़े होंगे बिजनेस स्टडीज में, है ना। तो ये जो आपके इंश्योरेंस होते हैं, या जो आप इसमें बोल रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड या प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि इंश्योरेंस जब लेते हो तो हर महीने हर साल प्रीमियम भरते हो, थोड़ी थोड़ी करके किस्तों में प्रीमियम देते हो, तो वो प्रीमियम हर साल देना है। लेकिन यदि आपने एडवांस में दे दी, एक साल की यदि एडवांस में दे दी, तो वो प्रीपेड है। तो उससे रिलेटेड चीजें कहाँ जाएंगी? नॉमिनल, पर्सनल, रियल या फिर प्रीपेड अकाउंट? बता दो भाई कहाँ जाएंगी उससे रिलेटेड सारी चीजें। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गलत मत करना बस, मुझे लग रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत कर सकते हैं, पर यदि थोड़ा सा लॉजिक लगा लोगे तो बता पाओगे। प्रीपेड इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट नॉमिनल अकाउंट में होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर प्रीपेड अकाउंट। देखो प्रीपेड अकाउंट जैसी चीज तो चीज मैंने बताई नहीं है, जाहिर सी बात है ऊपर के जो 3 है उन्हीं में से कहीं जाएगा, राइट। और प्रीपेड की कह रहा है, प्रीपेड मतलब एडवांस में देके रखा है। सो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है, बताऊं आंसर? इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल क्यों रहेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है? मैंने आपको बताया है कि जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं, है ना। ये जो पर्सनल अकाउंट है ये 3 कैटेगरी के होते हैं। क्या क्या? एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, है ना, एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलो इसको थोड़ा फुल में ही लिख देते हैं, इतना शॉर्ट नहीं, पूरा लिखती हूँ मैं इसको, ठीक है। सबसे पहला आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, फिर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव। तीनों पढ़े हैं, बढ़िया से बताए। आर्टिफिशियल पर्सनल जैसे कि कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इनके अकाउंट यहाँ पे बनेंगे। नेचुरल पर्सन में आप और हम जैसे इंडिविजुअल जो होते हैं उनका, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो एक ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए क्या आ जाता है? इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये इनकी 3 कैटेगरी हैं। तो यदि इसकी सब कैटेगरी की बात करूं तो प्रीपेड इंश्योरेंस काय में आता है? इस वाली कैटेगरी में आता है, राइट। और क्या क्या आ सकता है इसमें? प्रीपेड, कोई चीज एडवांस में है, आउटस्टैंडिंग है, अनअर्न्ड इनकम है या फिर अक्रूड इनकम है ना। ये इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं आपकी रिप्रेजेंटेटिव में जाती है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ठीक है, क्लियर है ना। देखो अनअर्न्ड वाली तो असेट में जाएगी, ठीक है, और जो आपकी अनअर्न्ड होती है मतलब वो इनकम अभी आपने अर्न नहीं की है, फ्यूचर में करोगे, फ्यूचर में बेनिफिट मतलब असेट, तो वो असेट अकाउंट में जाएगी, ठीक है, वो आपके रियल में जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ किससे रिलेटेड? आपके आउटस्टैंडिंग और आपके प्रीपेड। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस पूछा था तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो फिर आ जाओ अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड आपसे कुछ पूछ रहा है, बता दो भाई क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट या एक्सपेंस लॉस अकाउंट? चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, आप आसानी से 3 ऑप्शंस को हटा सकते हो और एक बता सकते हो। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, आपको पता है। अब ये बोल रहा है भाई पर्सनल और रियल, तो ये तो अपने आप में एक अलग कैटेगरी है। अब इनके अंदर नॉमिनल अकाउंट कैसे आ जाएगा भाई? ये तीनों अलग अलग भाई हैं, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, तीनों अलग अलग है। और रिप्रेजेंटेटिव तो किसका पार्ट है? पर्सनल का ही पार्ट है, तो ये 3 तो हटा ही सकते हो ना भाई। नॉमिनल अकाउंट ना तो पर्सनल है ना रियल है, क्योंकि ये सब तीनों अलग अलग है। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेटिव तो खुद पर्सनल का पार्ट है, नॉमिनल का नहीं है। तो जो सही आंसर है जाहिर सी बात है क्या है? डी वाला, क्योंकि नॉमिनल के अंदर हम एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, गेन, इनकम, इन सबसे रिलेटेड चीजें लिखते हैं। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको बन गया होगा, बस कॉन्सेप्ट की बातें हैं, ठीक है। अब लाइक शेयर कर दो, क्योंकि अब एमसीक्यू के बाद अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस लेकर आ रही हूं मैं। फटाफट पहले लाइक शेयर कर दो, फिर बताऊंगी आपको थ्योरी वाले, मतलब शॉर्ट आंसर्स वाले बताऊंगी,
चलिए लाइक शेयर कर दिया, वेरी शॉर्ट पहले कर लेते हैं, पहले वेरी शॉर्ट करेंगे फिर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। सभी ने लाइक शेयर कर दिया तो फिर आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो टॉपिक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो ये टॉपिक को स्किप मत करना, पढ़ के जाना। जो भी टॉपिक्स है ये सारे पढ़ के ही एग्जाम में जाना, ओके। तो चलो क्वेश्चन 6 पूछ रहा है व्हाट आर पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं भाई, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, पहले खुद डिस्कस करते हैं फिर हम यहाँ पे देखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट वो है जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअल जैसे कि मैं या फिर आप हो गए, या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई बिजनेस, ठीक है। ये क्या हो गए, ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। एक और कैटेगरी होती है, वो होती है रिप्रेजेंटेटिव, जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग और एडवांस या फिर प्रीपेड। यही होता है पर्सनल अकाउंट, जिसमें हम पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। तो आओ इसको, ये तो मैंने आपको नॉर्मली एक अपनी लैंग्वेज में बता दिया, इसको थोड़ा सा टेक्निकली देख लेते हैं कि हमको आंसर कैसे लिखना है, राइट। तो आ जाओ, वेरी शॉर्ट है तो ज्यादा नहीं लिखेंगे, 2-3 लाइन में इसको समाप्त करेंगे। चलो, तो आंसर कह रहे हैं द अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल। एक ऐसा अकाउंट जो किससे रिलेटेड है, इंडिविजुअल, जैसे कि मैं, आप जैसे लोग है ना, जो इनका नेचुरली बर्थ हुआ है, जो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो, या फिर कोई फर्म, कोई कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन, है ना। फर्म, कंपनी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन। फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, भले इनका नेचुरली बर्थ नहीं हुआ है, मैं मान रही हूँ, लेकिन इनका हम लोगों ने क्या करवाया, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं कंपनी लॉ के तहत, जो भी आपके कंपनीज लॉ है, कंपनीज एक्ट है, उसके तहत इन सबको हम रजिस्टर करते हैं और इनको एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं। फिर ये भी हम इंसानों की तरह क्या करने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बिजनेस चलाती हैं ये कंपनीज। फिर कंपनी अपने नाम पर इतना बड़ा बिजनेस चला रही है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, साइन भी करती है कंपनी, उसकी जब सील लगती है ना किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, कंपनी सील करती है, कंपनी साइन करती है, ठीक है। तो कुछ फंक्शन कंपनी भी इंसानों की तरह कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज पर्सन। तो कंपनी, इंडिविजुअल, फर्म, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर, पक्का। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको बिल्कुल माइंड में रखना। पहला क्वेश्चन हो गया, 6th क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लगा लेते हैं, लीजिए भाई आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट। चलिए, अब नॉमिनल के बारे में पूछ रहा है, तो नॉमिनल क्या है, जो एक नेम, सिर्फ एक नाम के लिए बनाए जाते हैं, फॉर द नेम सेक ओनली। दूसरी चीज, इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस की इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बिजनेस के एक्सपेंसेस से रिलेटेड, लॉस, प्रॉफिट, ये सब जो भी पैसा आ रहा है, जा रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में, उससे रिलेटेड सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट में जाती हैं। ये हो गई नॉर्मल भाषा में इसकी बात। अब टेक्निकल भाषा में देख लो। चलिए, सो दीज आर द अकाउंट्स विच आर इन द नेम ओनली, ठीक है, सिर्फ नाम के लिए ये अकाउंट बनाए जाते हैं, एंड विच डू नॉट रियली एग्जिस्ट, ये कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो सैलरी अकाउंट, भाई अब सैलरी कोई कुछ है तो है नहीं, पर हम सिर्फ नाम के लिए बना रहे हैं सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये सब सिर्फ नाम के लिए बनते हैं, है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, है ना। तो ये सब ये जो भी है, ये सभी क्या है, सिर्फ नाम के लिए बनते हैं, क्योंकि एक तरीके के एक्सपेंस है, एक तरीके के इनकम है, ठीक है। इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सच है जैसे कि अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, सारे एक्सपेंसेस जो भी बताए ना, इंटरेस्ट का एक्सपेंस, रेंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, तो ये सब एक्सपेंस है, और इनकम जो आपको पैसा मिल रहा है जिस भी तरीके से, तो ये सारे अकाउंट आपके नॉमिनल के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ नाम के लिए हम इन सभी अकाउंट्स को बनाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ गए, पर्सनल समझ गए, नॉमिनल समझ गए, पक्का, डन हो गया ना क्लियर। तो फिर आ जाओ, अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, तो 8 क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, गिव वन एग्जांपल। चलिए, विद एग्जांपल आपको बताना है कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं या क्या होते हैं। बताइए क्या होते हैं ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, पता है ना सभी को। आर्टिफिशियल पर्सन कौन कहलाती है, कंपनी, है ना, कंपनी, फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो नेचुरली जिसका बर्थ नहीं हुआ है, लेकिन हम इंसानों ने जैसे एग्जिस्टेंस में लेकर आए। हम इंसानों ने तो कंपनीज वगैरह ओपन करी है ना, रजिस्ट्रेशन कराया है, लीगल तरीके से हमने वो कंपनी को एस्टैब्लिश किया है, तो वो आपकी आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके आपको एग्जाम्पल देना है, तो उसको देख ले, समझ लें इसको। चलिए, तो आंसर इसका कह रहा है दीज अकाउंट्स डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता एक ह्यूमन बीइंग की तरह,
है ना। हम लोगों की तरह इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इनके नाम के आगे पर्सन लगा जरूर है ना, इनके नाम के आगे क्या लगा है, पर्सन लगा है, परंतु ये हम जैसे पर्सन की तरह नहीं है। हम जैसे है ना ह्यूमन बीइंग्स, हम देख सकते हैं, सांस ले सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हंस सकते हैं ना, चल सकते हैं, पर कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बेचारी एक जगह खड़ी है, एक ही जगह खड़ी रहेगी, ठीक है। परंतु हम इंसान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम इंसान बिजनेस करते हैं, कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी भी बिजनेस करती है, राइट। तो वो भी एक तरीके से पर्सन है, परंतु कैसी वाली पर्सन है, आर्टिफिशियल है। उसका ऐसा ह्यूमन बीइंग की तरह फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि वो हमारी तरह दिख रही है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ऐसा नहीं है। उसका अपना अलग फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। फिर आगे लिखा है बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट, तो उनका जो काम है वो एक पर्सनल जैसे ही है, तो उसका भी एक पर्सनल अकाउंट बनेगा। एग्जाम्पल आपसे पूछा है जैसे कि कोई भी फर्म अकाउंट, किसी भी फर्म का अकाउंट, मतलब किसी भी बिजनेस का अकाउंट, कोई भी कंपनी उठा लो, हर कंपनी का अपना अकाउंट है। कंपनी अपने खुद के ट्रांजेक्शन्स करती है, ओनर उसका कुछ नहीं कर सकता, ओनर अपना पर्सनल देखता है, कंपनी का अपना अलग चलता है, हर ट्रांजैक्शन कंपनी खुद से करती है, ओके। तो किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी का अकाउंट होगा तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। क्लियर, समझ गए ना। तो फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए 9 कह रहा है व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, गिव वन एग्जांपल। अगेन आपको एग्जांपल देना है और पहले ये बताना है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर्सनल अकाउंट के अंदर आर्टिफिशियल तो अभी देखा है ना, पर्सनल भी हम जानते हैं जैसे कि इंडिविजुअल के होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आंसर आपका कह रहा है व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। यही मैंने बताया कि एक ऐसा अकाउंट जो आपको क्या बता रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में, इट इज टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जैसे कि फॉर एग्जांपल भी दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, अभी रेंट देना बाकी है, तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन को बताया कि भाई मैंने अभी रेंट नहीं दिया, जिस पार्टी को नहीं दिया उसके साइड से ये क्या है, मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। या फिर कोई एडवांस भी हो सकता है, यदि ये रेंट को मैं एडवांस भी पे कर दूं तो ये दोनों कैटेगरी, आउटस्टैंडिंग वाली और एडवांस वाली, आपकी रिप्रेजेंटेटिव के अंतर्गत आती हैं। क्लियर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज द रूल ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, अब आपसे रूल पूछा है, तो भाई देखो ये क्वेश्चन को लाने के पीछे का जो मकसद है मेरा, वो ये है कि इस क्वेश्चन में ना रूल पूछा है और अब आपका होमवर्क है कि अब आपको सिर्फ इसका नहीं, इसके रिलेटेड जो और भी 2 अकाउंट्स है ना, उनके भी रूल्स याद होने चाहिए। ट्रिक बताइए मैंने, ये तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब का रूल है, मैंने आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है उसके रूल्स भी बताया, उसका ट्रिक भी बताया है ना। क्लासेस यदि देखी होंगी तो आपको ट्रिक पता होगी, तो बस उनके रूल भी याद होने चाहिए और इसके रूल भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ मैं भले नॉमिनल अकाउंट का लाई हूं, परंतु इसके जो रूल्स हैं वो आपको सारे अकाउंट्स के याद होने चाहिए, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेकर आई हूं। वैसे ये दिल्ली 2016 का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी जितने अकाउंट्स हैं ना उनके भी रूल आपको पता होने चाहिए, सभी के, किस किस के, रियल, पर्सनल, नॉमिनल का तो खैर पूछे ही है, और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है उनके भी रूल्स आपको पता होने चाहिए। नहीं पता तो भाई क्लास में चले जाना, मैंने आपको ट्रिक बताई है, उस ट्रिक से याद कर लेना, तो कभी नहीं भूलोगे, है ना। यदि नहीं याद हो पा रहे हैं कोई बात नहीं, होता है, अब भाई नहीं हो पाते रूल्स याद, तो डोंट वरी, क्लासेस में चले जाना, जो प्रीवियस क्लासेस ली है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, या फिर बाकी की क्लासेस में भी मैंने बताया है, वो ट्रिक बताइए, तो वो पढ़ लेना, ट्रिक समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। चलो फिलहाल यहाँ पे रूल देख लेते हैं क्या है। सिंपल सा रूल है, आई थिंक आप सभी को पता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। जो भी खर्चे हैं, जो भी लॉस है, उसे हम डेबिट करते हैं, और जो भी बिजनेस में इनकम हो रही है, गेन हो रही है, उसे हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा 10th वाला क्वेश्चन, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, लाइक शेयर करना है भाई, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, क्योंकि अभी वेरी शॉर्ट वाले आंसर्स हो गए आपके और एमसीक्यूज हो गए। अब बारी है शॉर्ट आंसर्स करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद शॉर्ट आंसर्स करेंगे, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले लाइक शेयर कर दो, फटाफट लाइक शेयर कर दो, फिर अगला क्वेश्चन लगाऊंगी शॉर्ट आंसर वाला। कर दिया सभी ने, लाइक शेयर कर दिया, तो फिर आ जाओ भाई 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, सो व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का, ये आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। बता दीजिए, मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक जाता है डेबिट साइड, दूसरा जाता है क्रेडिट साइड, यही होता है।
ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया, पर इसको थोड़ा सा टेक्निकली लिखना पड़ेगा एग्जाम में, और शॉर्ट है तो भाई थोड़ा 3-4 लाइन में तो लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे लिखेंगे टेक्निकली। सो डबल एंट्री सिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये एक तरीके का क्या है, अकाउंटिंग करने का तरीका है, अकाउंटिंग करने का सिस्टम है, इन विच एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट साइमल्टेनियसली, जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन है ना, जितने भी हो रहे हैं हर एक ट्रांजेक्शन आपके कम से कम 2 साइड पे तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, हो सकता है 2 से ज्यादा भी कर दे, लेकिन एटलीस्ट 2 साइड तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड कर रहा होगा, एक साइड कभी नहीं करते हम, तभी तो नाम है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम नाम ही नहीं है, सिंगल एंट्री को हम फॉलो ही नहीं करते। हमारी बुक का ही नाम, आप अकाउंट्स की बुक के ऊपर देख लेना क्या लिखा होगा, डबल एंट्री सिस्टम लिखा होगा। क्यों? क्योंकि हम फॉलो ही डबल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो हर ट्रांजेक्शन के जो अफेक्ट है वो आपको 2 साइड या 2 से ज्यादा साइड देखने को मिल सकते हैं, सिर्फ एक साइड देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या है, अफेक्ट करता है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली। जैसे कि एग्जांपल हर बार देती हूँ, यदि मैं ये पेन बेच रही हूँ तो 2 चीजें हो रही हैं। पहली क्या, ये पेन जा रहा है और मेरे पास इसको बदले में इसको बेचूंगी तो फ्री में तो बेचूंगी नहीं भाई, कैश पर ही बेचूंगी। तो यदि मैं इसको बेच रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो एक तरफ से क्या हो रही है, सेल्स, दूसरी तरफ से मेरे पास कैश आ रहा है। तो ये क्या हो गया कि साइमल्टेनियसली हर ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन करोगे कम से कम 2 साइड पे इफेक्ट करेगा एक साथ, पेन को बेचना और यहाँ से कैश का आना, 2 चीज हो गई। वन ऑफ दैम इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, जिसमें से एक साइड आपका क्या होता है, डेबिट होता है, दूसरा साइड आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। 2 साइड इफेक्ट होते हैं, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। समझ में आ गया, ये है 11th वाला क्वेश्चन, राइट, क्लियर। तो ये रहा हमारा 11 क्वेश्चन जो हमने कर लिया सॉल्व, समझ में आ गया। आई होप ये आपको आ गया होगा, क्योंकि सिंपल था भाई, डबल एंट्री सिस्टम बताना था, पता ही है एक चीज आपकी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, दूसरी चीज आपकी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। लेकिन मन से कोई चीज मत कर देना, कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट, आपको रूल्स मैंने इस चैप्टर में बता दिए हैं। तो रूल्स के हिसाब से ही कुछ चीजें डेबिट में जाती है, कुछ चीजें क्रेडिट में जाती है। अब कौन सी कहाँ जाती है वो आपको अकाउंट, मतलब कौन से टाइप का अकाउंट है, उस अकाउंट में आपका कौन सा रूल फॉलो होता है, उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए आपको एंट्री करनी है डेबिट में और क्रेडिट में। क्लियर, ठीक है। 11th वाला हो गया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है, व्हाट आर रियल अकाउंट्स। तो भाई बता दो रियल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको एक शॉर्ट बताया था, एक शॉर्ट में एक ट्रिक बताई थी, क्या, रियल मतलब असेट या असेट मतलब रियल। तो बस रियल अकाउंट आपके वो होते हैं जो आपके किसी भी पर्टिकुलर असेट से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो असेट टेंजिबल हो या आपका इंटेंजिबल हो। टेंजिबल मतलब जैसे देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे कि ये पेन, ये स्मार्ट बोर्ड, इसे मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, है ना। और इंटेंजिबल असेट क्या होते हैं कंपनीज के लिए, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, रेपुटेशन, या आपका जो ट्रेडमार्क है, आपका जो आप कह सकते हो पेटेंट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें। ओके, तो बताओ, चलो इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो रियल अकाउंट तो पता ही है, असेट से रिलेटेड जितने अकाउंट होते हैं वो आपके रियल अकाउंट बनते हैं, है ना। रूल्स वूल सब याद होंगे इससे रिलेटेड। तो आ जाओ भाई, देख लो क्या कहता है आंसर। आंसर कहता है the accounts of all those things whose value can be measured in terms of money, है ना, जिसकी वैल्यू आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है भाई, आप अपने असेट की वैल्यू मनी में मेजर कर सकते हो ना। फॉर एग्जांपल यदि मेरे पास एक बिल्डिंग है भाई, वो 5 लाख की बिल्डिंग है, तो मैं कह सकती हूँ वो उसकी मनी में वैल्यू कर रही हूँ, मनी में वैल्यू को मेजर कर सकती हूँ कि भाई वो 5 लाख की बिल्डिंग है। कोई फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके असेट हैं, उन सभी की वैल्यू आप मनी में मेजर कर सकते हो। तो वो आपके सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, रियल अकाउंट के। एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, वो क्या है, बिजनेस के अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। जैसे यदि बिजनेस के पास क्या है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, या फिर कोई लैंड है, तो ये सभी चीजें क्या है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं, आर टर्म्ड एज रियल अकाउंट। ये सभी कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, आपकी रियल अकाउंट के अंतर्गत। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कैश अकाउंट। तो कैश क्या है भाई, बिजनेस के लिए असेट ही तो होता है ना। इसका जो बेनिफिट है आपको फ्यूचर में मिलेगा ना, असेट का आज पैसा कमा रहे हो, फ्यूचर में उसको खर्च करके कुछ भी खरीद लो, कुछ भी कर लो, बिजनेस में और ग्रोथ कर लो, डेवलपमेंट कर लो। या फिर फर्नीचर, जो बिजनेस में फर्नीचर है, बिल्डिंग मशीनरी एंड बहुत सो ऑन, बहुत सारे असेट है जो आपको पता ही होगा। असेट मतलब जो बिजनेस को क्या दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे फ्यूचर में। सेम यदि मैं आपको इंटेंजिबल असेट का दूं तो गुडविल। तो ये सभी क्या है, आपके रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। यदि आप चाहें तो इसमें रियल अकाउंट का रूल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आपका शॉर्ट वाला आंसर है, तो मतलब इसको और अच्छे से आपको फ्रेम करना हो तो इसमें आप रियल अकाउंट का रूल भी बता सकते हैं। क्या होता है रियल अकाउंट का, असेट से रिलेटेड है, तो इसका जो भी रूल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या रूल होता है वैसे बताओ।
रियल अकाउंट में फटाफट कमेंट्स में मुझे आना चाहिए आंसर कि रियल अकाउंट में कौन सा रूल हम फॉलो करते हैं, बताइए कमेंट्स में बताना है। कौन सा रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यदि आपके असेट हैं, यदि वो आ रहे हैं, बिजनेस में कोई असेट आता है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, और यदि बिजनेस में से कोई असेट जा रहा है ना, गोज हो रहा है, जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो कहाँ करते हैं? क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली यदि उस पर्टिकुलर असेट पे कोई डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो भी आपका क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। क्लियर, याद रखना, ठीक है। यदि आपके सेट पे डेप्रिसिएशन भी लगता है तो वो कहाँ जाता है? आपका डेबिट क्रेडिट साइड पे जाता है, ठीक है। क्लियर, 12वां 12th वाला क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो पहले फटाफट से लाइक शेयर कर दो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन लगाऊंगी। कर दो फटाफट लाइक शेयर, फिर हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 13 वाला देखेंगे। तो कर दिया क्या? सभी ने लाइक शेयर कर दिया? पक्का लगा दूं 13 वाला क्वेश्चन। चलिए ओके, तो इसे रीड कर लो भाई, 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको रीड कर लेते हैं। 13 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट। चलिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये तो, है ना, बहुत अच्छा सवाल है। क्यों बहुत अच्छा सवाल है? क्योंकि आप सबको पता है कि हम अकाउंट तो प्रिपेयर करते ही हैं, है ना, पढ़ा हुआ है हमने पूरा, कैसे बनाना है, क्या करना है, सब चीज हमने सीख ली है। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इसके पीछे का उद्देश्य बताइए, ऑब्जेक्टिव बताओ कि हम एक अकाउंट को क्यों प्रिपेयर करते हैं। चलो तो भाई बता दो फटाफट से, ऑब्जेक्टिव बता दो कि एक अकाउंट को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्या लगता है आपको? ताकि हम क्या देख सके, बैलेंसिंग जब करेंगे तो भाई हमको हमारी पोजीशन पता लग जाएगी, राइट। तो आपको पता ही है भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आ जाओ इसको पहले अच्छे से टेक्निकली तरीके से देख लेते हैं, राइट। इसका आंसर लगा लेते हैं। तो चलिए, इसका जो आंसर है वो कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट इज टू समराइज ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड इन वन अकाउंट। भाई सिंपल सा, इसका साधारण सा या जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि यहाँ पे हम सभी ट्रांजेक्शंस को समराइज तरीके से लिख लेते हैं। भाई ट्रांजेक्शंस तो बड़े बड़े होते हैं, पर उनको एक पर्टिकुलर जगह पे समराइज तरीके से मेंशन करते हैं हम, कहां पर? अकाउंट में, ठीक है। समराइज करते हैं क्या? सभी ट्रांजेक्शंस, ऑल ट्रांजेक्शन जो किससे रिलेटेड है? आपके एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड है इन वन अकाउंट, ठीक है ना। मतलब सेम काइंड के ट्रांजेक्शंस को एक जगह पे समरी के फॉर्म में लिख देंगे एक पर्टिकुलर हेड में। फॉर एग्जांपल, ये यदि कैश अकाउंट है आपका, ये आपका यदि कैश अकाउंट है, तो हम यदि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड? कैश, कैश से रिलेटेड सारे जानकारी, जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुए होंगे वो सब एक जगह लिख देंगे समरी के फॉर्म में ना, क्योंकि आपने देखा होगा अकाउंट छोटे छोटे से बनाते हैं भाई, बहुत ज्यादा लंबे अकाउंट्स तो बनाते नहीं है, तो छोटे छोटे अकाउंट्स बना के हर चीज को समरी के फॉर्म में, डेबिट क्रेडिट साइड जो भी रहता है आपका, रूल्स आपको पता ही होंगे, है ना, उसके हिसाब से हम चीजें रिकॉर्ड करते हैं एक ही जगह पे समरी के फॉर्म में, सारे ट्रांजेक्शंस एक पर्टिकुलर हेड। कौन सा हेड हो गया ये? कैश अकाउंट। तो सारी चीजें कैश से रिलेटेड लिखते हैं। फिर बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स लीड टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर आखिर में जो बैलेंस निकलता है ना, यहाँ पे जो भी लास्ट में आपका बैलेंस निकलता है उससे आप क्या करते हो? फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हो। अभी आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ा नहीं है ना, अभी आप पढ़ोगे इसको 9th वाले चैप्टर में, जब मैं आपको लेजर अकाउंट बनाना सिखाऊंगी ना, लेजर में आप सीखोगे क्या? ट्रायल बैलेंस बनाना। तो वहां सीखेंगे, यहाँ आप ज्यादा हेडिंग मत लो, बस इतना देखो। ये तो मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैं आपको क्या बता रही थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था वही बता दिया था कि पहले क्या करते हैं, एक जनरल बुक में सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाइंग करते हैं, ये हो गया क्लासिफाइंग, फिर इसके बाद समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, हर अकाउंट के बैलेंस को लिखते हैं कहाँ? ट्रायल बैलेंस में। तो इसका जो पूरा फाइनल अमाउंट आएगा कैश का, साल भर में भाई बहुत सारे ट्रांजेक्शन है कैश को लेके, पर लास्ट में जो आपके पास आएगा ना अमाउंट, वो पूरा एक पर्टिकुलर बैलेंस आपका कैश के नाम से ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा कि भाई साल भर में इतना कैश है। क्लियर, समझ गए? वो आपका पूरा ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हम क्या करते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो पता ही चल गया क्या है कि भाई ताकि सभी अकाउंट्स एक हेड्स में आ जाए, एक समरी के फॉर्म में, पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या कि जो बैलेंस निकलेगा लास्ट में, वो बैलेंस को हम एक जगह लिख दें, जो कि कहाँ लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस में। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये है आपका क्या ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयर करने का अकाउंट। क्लियर, डन, ठीक है, हो गया 13 क्वेश्चन। अब लगा लें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसे रीड करिए और इसका आंसर करिए। क्या लिखा है क्वेश्चन?
इज कैपिटल अकाउंट अ पर्सनल अकाउंट और अ रियल अकाउंट? चलिए बढ़िया सवाल है कि जो कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट तो पता है ना किससे रिलेटेड होता है, जो ओनर होता है, जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो बिजनेस में पैसा लगाता है उससे रिलेटेड क्या होता है आपका कैपिटल अकाउंट। अब ये बताओ कि ये एक पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है? अब पर्सनल अकाउंट में तो पर्सन से रिलेटेड चीजें जाती हैं, आपको मालूम है। पर्सन कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है जैसे कि आप और मैं, या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है जैसे कि कोई कंपनी, राइट। अब उसमें तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड चीजें जाती है, पर्सन, इंडिविजुअल, कंपनी से रिलेटेड। रियल मतलब असेट, रियल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ असेट से रिलेटेड चीजें जाती हैं। तो अब मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? भाई ये तो पता है ना, कैपिटल लगाता कौन है? एक ओनर। ओनर कौन है? एक इंडिविजुअल पर्सन है। और जहां वो कैपिटल लगा रहा है, जिस बिजनेस में लगा रहा है, वो बिजनेस भी क्या है? एक पर्सन है। कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये दोनों पर्सन है, कैपिटल में दोनों जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो पर्सन से हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कहाँ जाएगा? आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लें इसका आंसर किस तरीके से दिया है। सो कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ओनर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है ना, कि भाई बिजनेस में ओनर ने कितना पैसा लगाया है। क्लियर। और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैंने आपको समझा ही दिया टेक्निकली, लेकिन इस तरीके से लिख के आना, पीछे का लॉजिक समझा दिया ताकि आप भूलो नहीं, है ना, ताकि आप भूलो नहीं, क्योंकि एक ओनर भी पर्सन है और जिस बिजनेस में लगा रहा है वो भी पर्सन है। जब दोनों पर्सन है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? एक पर्सनल अकाउंट होगा। क्लियर, समझ गए? 14th वाला क्वेश्चन, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो तो अब बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। मोहन ट्रीटेड अक्रूड कमीशन एज अ रेवेन्यू अकाउंट, इज ही करेक्ट? चलो एक कंडीशन दी आपको छोटी सी और आपसे पूछा है सही है या गलत है। तो क्वेश्चन पहले समझो। मोहन कोई भी होगा व्यक्ति, उसने क्या किया है? जो अक्रूड कमीशन है, अक्रूड कमीशन, उसको उसने रेवेन्यू अकाउंट में लिखा हुआ है। तो क्या ये सही है? अब पहले आप मुझे ये बताओ, रेवेन्यू अकाउंट में हम क्या चीजें लिखते हैं? बताइए भाई। रेवेन्यू अकाउंट में वो आइटम जाते हैं जो आपको पैसा मिल गया है, जो आपको इनकम हो गई है, जो पैसा आपको मिल चुका है ना। जो भी रेवेन्यू हुआ, जो भी इनकम हुई बिजनेस को, नॉट आपको नहीं, बिजनेस की बात हो रही है, तो बिजनेस को जो भी रेवेन्यू मिल रहा है, जो भी पैसा, जो भी इनकम हो रही है, वो कहाँ जाएगी? रेवेन्यू अकाउंट में, राइट। ये तो पता है। अब केस है आपका अक्रूड इनकम से रिलेटेड, सॉरी अक्रूड कमीशन से रिलेटेड। तो अक्रूड कमीशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। तो अक्रूड कमीशन, देखो पहले तो कमीशन समझो फिर अक्रूड समझना। कमीशन मतलब जो पैसा आपको मिलता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी का कुछ काम करते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग में होता है बेसिकली ये काम। जब भी आप किसी का कोई काम करते हो तो वो आपको कमीशन देते कि भाई चलो आपने बीच में रह के ये काम किया। होता है ना, दो लोगों के बीच में एक पार्टी आ जाती है मिडिल वाली, है ना। जैसे ये इधर से जुड़ा हुआ एक कोई पर्सन है जो यहाँ से जुड़ा है, वो यहाँ से जुड़ा है, इन दोनों को मिलाने के लिए एक बीच का व्यक्ति होता है। तो वो बीच का क्या करता है? कमीशन ले लेता है। बीच में अपना जो लेता है ना पैसा, वो कमीशन होता है, राइट। तो कमीशन एक तरीके से इनकम हो जाती है। तो अभी ये कमीशन कैसी है? अक्रूड है। ये इनकम अक्रूड है। क्या मतलब हो गया इसका? अक्रूड हमने पढ़ा हुआ है पुराने प्रीवियस चैप्टर्स में, हमने देखा है। अक्रूड मतलब क्या होता है? वो पैसा या वो इनकम जो आपने कमा तो ली है पर अभी आपके पास आई नहीं है। जैसे हो सकता है फॉर एग्जांपल इसको जो कमीशन लेना था, जिस व्यक्ति से लेना था उसने कह दिया कि ठीक है मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा कमीशन के। आपने कमा ली, इनकम हो गई, आपकी कमाई तो हो गई, पर उसने बोला मैं कल आके दूंगा, तो अभी आपको मिली नहीं है। कॉल पे तो उसने कह दिया कि भाई तुमको मैं दे दूंगा कमीशन 10,000, तो मतलब आपने तो कमा लिया, 10,000 मिल गए, लेकिन कल आएंगे ना वो पैसे, अभी आपने रिसीव नहीं किए। कमा तो लिए परंतु आपने रिसीव नहीं किए, इसलिए ये हो गया अक्रूड कमीशन। तो अब मुझे बताओ क्या ये रेवेन्यू है? रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। भाई रेवेन्यू कैसे होगा? अभी तो आपने कमाया ही नहीं है ना, पैसा तो आया ही नहीं है, तो रेवेन्यू में तो नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा फिर बताओ, जल्दी बताओ कहाँ जाएगा? अक्रूड कमीशन आपके लिए देखो क्या है, ये बेनिफिट है ना, अभी नहीं मिला, फ्यूचर में वो पैसा मिलेगा, है ना। आज नहीं मिला, कल वो कमीशन मिलेगा, मतलब फ्यूचर में बेनिफिट। और हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देती है वो क्या कहलाती है? असेट कहलाती है। तो ये कहाँ जाएगा? असेट अकाउंट में जाएगा, रेवेन्यू में नहीं जाएगा। क्लियर, समझ गए ना? पीछे का लॉजिक समझ आया? इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझ में आ गया। इसमें हमने अक्रूड कमीशन जैसी एक चीज भी सीखी नहीं, राइट। इसके पीछे का लॉजिक भी समझा दिया। अब इसका आंसर देख लेते हैं कि इन लोगों ने क्या कहा है। चलिए
तो इन लोगों ने भी वही कहा, आपसे पूछा था इज ही करेक्ट, क्या ये सही है, तो नहीं भाई रेवेन्यू अकाउंट में नहीं, मैंने क्या बताया असेट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि अभी इनकम उसको हुई नहीं है, फ्यूचर में होगी और फ्यूचर का हर बेनिफिट असेट कहलाता है, तो वो असेट अकाउंट में जाएगा, राइट। तो क्या ये सही है, नहीं, तो बिल्कुल ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मोहन इज नॉट करेक्ट, मोहन करेक्ट नहीं है। अक्रूड कमीशन इज एन असेट अकाउंट, ये एक असेट अकाउंट है एंड नॉट अ रेवेन्यू अकाउंट, ये कोई रेवेन्यू अकाउंट नहीं है बल्कि असेट अकाउंट है। इट इज सो बिकॉज अक्रूड कमीशन इज अ कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, वही बात बोल रहा है ये भी कि अक्रूड कमीशन आपके लिए क्या है, ये एक तरीके का ऐसा कमीशन है या ऐसी इनकम है जो आपने कमा तो ली है, अर्न तो कर ली है, लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई है ना। उसने बोला है कल दूंगा, आज नहीं कल दूंगा, तो भाई आपने तो कमा ली लेकिन मिलेगी कब, कल मिलेगी, तो ये कहा जाएगी असेट में जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट, डन। तो ये हमारा था कौन सा 15th वाला क्वेश्चन। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। तो हमने क्या क्या देख लिए, 5 MCQs देखे, 5 वेरी शॉर्ट देखे एंड 5 शॉर्ट आंसर्स देखे। ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी क्वेश्चंस में लेकर आई थी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही लेकर आई थी, तो इनको बिल्कुल रिवाइज कर लेना एक बार और अच्छे से इनको पढ़ लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए, तो ये 15th वाला भी आपका ओवर हो गया है। इसी के साथ जो हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला जो आज सीरीज थी या जो क्लास थी, इसको आज हम यहीं ओवर करते हैं, बिकॉज हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको प्रैक्टिस हो गई होगी और ये चैप्टर भी आपका बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया होगा, दैट इज चैप्टर नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो भी हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 7। अब उसमें हम लोग नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे, यही क्लास में इसी टाइम पर मिलेंगे। डेली आपको जुड़ना है और अब एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो भाई बिल्कुल आनी है आपको क्लास में, राइट। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे भाई, अगली क्लास में मिलेंगे यहीं पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पे, इसी वक्त मिलेंगे। और मैग्नेट ब्रेन्स जो एक ऐसा चैनल है आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको KG से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। यदि मैं बात करूँ CBSE बोर्ड की, तो भाई CBSE बोर्ड को हम कवर करते हैं और अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड। इसी के साथ भाई राजस्थान बोर्ड, हाँ, इसके साथ वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। क्रैश कोर्स आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक जो है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं और उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। यदि मैं बात करूँ कोर्स देखने की, तो भाई यूट्यूब चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर कोर्स की, हर सब्जेक्ट में हर एक चीज़ आपको यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, या फिर हमारे एप्लीकेशन पे भी आपको हर चीज़ फ्री में मिलेगी, या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे भी आपको हर चीज़ फ्री में सारी चीज़ें अवेल आप कर सकते हो, राइट। अब करना क्या है भाई, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जाते जाते एक बार इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो भाई यहाँ पे भी हमें फॉलो जरूर करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर करना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।